ठीक है। तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है कोई भी संख्या से एक पहले की संख्या। जैसे सवाल 10 की पूर्ववर्ती कौन सी होगी? 9। और 9 की पूर्ववर्ती क्या होगी? तो जो भी संख्या रहती है उसमें से एक घटा दो, पूर्ववर्ती निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? तो अब कोई भी संख्या जाके कोई पूछेगा इसकी पूर्ववर्ती क्या है, जैसे सवाल जाकी पूर्ववर्ती क्या है? जाई पूर्ववर्ती जहाँ में से क्या करना है? -1 करना है। -1 कर देंगे, कहा जाओ आंसर। तो ये क्या हो गई? 88 की पूर्ववर्ती कौन सी है? ठीक है, आसान है ना? पर पहले पता नहीं था, लेकिन समझ लो अब। ठीक है, अब आए मत करो। परवर्ती में क्या करना है? सिर्फ प्लस करना है। जैसे ये है, 1 प्लस करना है। अब 10 की परवर्ती क्या होगी? 10 की क्या होगी? 9 कौन कह रहा है? परवर्ती में 1 जोड़ना है। क्या करना है? और पूर्ववर्ती में माइनस करना है। ये 10 में से -1 करेंगे तो ये कितने आ गई? तो अब जाके वो मैं परिभाषा नहीं दे वो चारों, सिर्फ समझा दो सीधो कि पूर्ववर्ती जब भी दिखे तो मैंने 1 माइनस कर दो उस संख्या में से, परवर्ती जो भी दिखे उसमें 1 प्लस कर दो। ठीक है। अब क्वेश्चन ये रहा हो कि मान लो 15 की परवर्ती कौन सी है? कौन सी रहेगी? तो जाके क्या करना अपन ने? 15 + 1 = 16, 16 आ जाएगी। ऐसे ही करके अगर इसकी पूर्ववर्ती पूछे 15 की तो क्या हो जाएगी? अब आ गई समझ में? नहीं, क्या करना है? 15 में से -1 = 14, 14 आ गई जे। तो ये पूर्ववर्ती और परवर्ती समझ में आ गई। अब डाउट तो नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन समझ में आओ। क्वेश्चन मैंने जब पूछे है कि क्या क्वेश्चन कौन सा है? क्या एक का कोई पूर्ववर्ती होता है? होता है का? तो एक का नहीं होता कोई भी पूर्ववर्ती। ठीक है, एक का पूर्ववर्ती नहीं होता, परवर्ती हो सकता है। ठीक है, एक को कैसे? 1 में प्लस 1 + 1 बराबर कितने का जाएंगे? तो एक को क्या हो सकता हो? पूर्ववर्ती नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो कहाँ आगो? तो 0 की कोई वो नहीं रहती वैल्यू। वैसे वैल्यू तब रहती है उसके साथ कोई संख्या रहता, वो अकेली कोई वैल्यू नहीं रहती उसकी। जैसे सवाल ये है तो इसके साथ 10 हो गई है। अब जा हटा दे तो क्या है? कुछ नहीं है। तो जब कोई अंक दूसरा रहेगा उसके साथ 0 वैल्यू बढ़ाता है, और उसके बाद अगर वो सिंगल डिजिट में आ रहा है, अकेले ही आ रहा है, तो उसका कोई वो नहीं है, मान नहीं है। ठीक है। अब एक सवाल ये समझ में आ गया कि इसकी सवाल एक का क्या पूर्ववर्ती होता है या परावर्ती? तो सीधी कह देते ना, परावर्ती। क्या होता है? पूर्ववर्ती नहीं होता। परावर्ती मत बोलिए, अरे पर है वो। परवर्ती। ठीक है, देखो ध्यान से। प्राकृत संख्या में कौन सी आता है? 1 से शुरू होता है। 1 से शुरू होता है कब कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत कैसे कहते हैं? कोई एंड नहीं है उनको। तो 1 से लेकर अनंत तक कौन सी संख्या रहता है? प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या में कहाँ से शुरू होते? संख्या 0 से। कहाँ से? 0 से कहाँ तक? अनंत कैसे कहता है? ठीक है। तो पूर्ण संख्या कौन सी हो सकती है? 0 से शुरू होता है और प्राकृत 1 से शुरू होता है, बस इतना अंतर है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? इसका आंसर बता सकते हैं? ये क्या कह रहा है? पूर्ण संख्या में सबसे छोटी 0 आती। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी कौन सी है? 0। और सबसे बड़ी? सबसे बड़ी कोई संख्या नहीं बता सकते, क्योंकि अनंत है उसमें। इनफाइनाइट। ठीक है, कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि सबसे लास्ट में की संख्या कौन सी है। और सबसे लास्ट की संख्या ही कौन सी होगी? पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे छोटी तो 0 है। ठीक है, क्या वो एक प्राकृत संख्या में, लेकिन पूर्ण संख्या में तो वो 0 आती है।
सम संख्या वे होते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, मतलब जिनमें एक को अंतर रहता हो। हाँ रहता है, एक नहीं रहे, बाकी 2 के बाद 4, 6, 8, 10, और जिनकी आधी भी हो सकते हैं। आधी करके देखें अपन। 2 को कितने का आगो, कितने का आगो, 2 को आदो कितने को, तो 1 जागो, जागो आदो, और जागो, जागो। तो ये कौन सी हो रहे हैं, जिनकी आधी हो रहे हैं और संख्या पूरी आ रही है। जैसे आधी नहीं आ रही कि 0.5 आ रही हो, पॉइंट में नहीं आ रही, तो बी संख्या कौन सी रहता है, सम संख्या। अब जिनकी करेंगे ना विषम संख्या को, जिनको आधे में आगो, जैसे 1 को आधो करेंगे तो कितने का आगो, 0.5 जे का आगो। अब 3 को करेंगे तो कितने का आगो, 1.5 आगो, मतलब 1.05 जे आगो का आगो जे। अब 3 के बाद आ गई 5, 5 की कितने का आगो, 2.5। तो ये पूरी पूर्ण संख्या नहीं आ रही, कहाँ आ रही है, पॉइंट के साथ आ रही। तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7, हाँ 9, 11, 13, फिर इसके बाद 15, ऐसे करके विषम संख्या है। ऊनी कहते हैं, ऊनी कहते हैं ना अपन में से। जैसे जो ऊनी है, 3 है ऊनी है, 1 अकेलो है, 5 है वे भी ऊनी है, क्योंकि 2 पार्टी बनाएंगे में तो एक बीच में रह जाओ। ऐसे ही 7 में, ऐसे ही 9 में, ऐसे ही 11 में, ऐसे ही 13 में। तो सभी संख्या में का होगो, एक रहेगो बचेगो, लेकिन इनमें ऐसे नहीं बचेगो। 2 में से आधे करेंगे, वो तो नियम बनाओ। अपन 12 का हवाल 50 कर ले अपन, तो गाँव में खेलें तो सही है का, लेकिन नियम से अपन 4 भी तो खेल सकते हैं, खेलते हैं ना। तो कोई भी नियम रहे तो हवा लड़का है, तू तो लड़का की डिफाइन कैसे देंगे कि तू लड़का है, हैं? तो लड़की क्यों नहीं कहे, पता है ना क्यों, तो वो नियम बनाया हुआ है, इस चक्कर में 11 रखते हैं खिलाड़ी। हो गई समझ में, और बोल लो। अब ये भाज्य संख्या जिसमें 1 से भाग चलो जाए और 2 से चलो जाए और खुद संख्या से चलो जाए, वो भाज्य संख्या रहते हैं। कौन सी, जिसमें भाग देंगे ना तो 1 को भाग चलो जाए, 2 को चलो जाए और वो संख्या को चलो जाए जिसमें वो भाग दे रहे हैं, वो भाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 10, का है 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 संख्या 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 15, 16, 18, 4 नहीं आई जाऊँ, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 6, 8, ये कौन सी संख्या है, 2 में कौन से चलो जाओ, देखो जाको चलो जाओ, जा में चलो जाओ, जा में चलो जाओ। 3 को कौन से में चलो जाओ, 6 में। 5 को कौन से में चलो जाओ, 10 में। 15 में चलो जाओ। तो ये भाज्य संख्या, अभाज्य कौन सी है, हाँ। तो अभाज्य संख्या ऐसी है जिनमें खुद के अलावा दूसरी संख्या से नहीं कटेगी वो। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 तो 3 से कट जाएगी ना, कट जाएगी का, 11 है। अब जिनमें भाग देंगे देखो कौन कौन सी संख्या हो जाओ,
3 में कौन सी को चला जाओ, दूसरी चले जाओ। 5 को, 5 में नहीं जाओ ना, इनमें 2 को नहीं जाओ, 4 को नहीं जाओ, 7 में, 11 में, 13 में, 13 के बाद कौन सी आ गई 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। तो ये संख्या ऐसी हैं जिनमें क्या है आवाज है, जिनमें तुम भाग देंगे ना, कोई भी संख्या को नहीं जाओ, बिन की संख्या को जाओ। ठीक है। अब धनात्मक संख्या कौन सी रहते हैं, जो प्लस में रहते हैं, जैसे कौन सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कौन सी संख्या है प्लस में रहते हैं, इसलिए इसे धनात्मक बोलते हैं। और माइनस में चली जाते हैं तो ऋणात्मक। ऋणात्मक कैसे लिखी जाता है, पहले माइनस की 1, माइनस को 2, माइनस को 3, माइनस को 4, माइनस को 5, माइनस को 6। ठीक है। तो ये ऋणात्मक, ऋणात्मक इस साइड को लगाने आता है, किससे, और धनात्मक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही करके ऋणात्मक 1, 2 ऋण। अब जहाँ पूछे माइनस के 2 से छोटा कौन सा है, जैसे माइनस को 6 है और माइनस को 3 और माइनस को 2 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी, गलत, सबसे बड़ी ये है, कौन सी है सबसे बड़ी, समझ में आए, माइनस में जितनी छोटी संख्या होगी वो सबसे बड़ी रहेगी। ठीक है। जहाँ में से माइनस करेंगे 6 में से, मान लो एक 10 संख्या है, अब देखो कैसे है बड़ी, ये 10 है, 10 में माइनस 6 करेंगे तो कितने का आगो, कितने का आगो, अब 10 में माइनस 2 करो, अब कितने का आगो, तो कौन सी बड़ी है, 4 बड़ी है ये दोनों में, तो ये 8 बड़ी है ना, तो जहाँ में ये संख्या बड़ी है 2, -2 बड़ी है। ठीक है, देख लो अब संख्या तो दोनों ही थी ना, इधर ये भी 10 थी और इधर ये भी 10 थी, एक में -6 करिए, एक में -2 करिए, तो दोनों में देखो जाको 8 आ रहा हो, जाको 4 आ रहा हो, तो जिन दोनों में बड़ा कौन सा, तो ये संख्या तो दोनों बराबर ही, ये कट जाएंगी। अब ये दोनों में बड़ी कौन सी है, ये है ना, तो बस ये छोटी है। तो जितनी भी ऋण में रहेंगी माइनस में, कितनी भी बड़ी संख्या हो, जितनी छोटी होगी वो बड़ी मानी जाएगी। अब समझ में आ गई। अब बताओ जामे कौन सी बड़ी है, बराबर है, कैसे, ये 18 बड़ी है ना, ये 81 छोटी है, ये 100 में से माइनस करो 18, कितने का आएंगे, कितने का आएंगे, कितने का आएंगे। अब जामे से करेंगे तो ये कितने का आ रहे हैं, कितने का आ रहे हैं, 19। तो देखो अब 18 बड़ी है या 81 बड़ी है, माइनस के 18 बड़ी है क्या। ठीक है। अब अभी नहीं आएगी समझ में, सवाल देख लो। पूर्ववर्ती संख्या लिखो, इनकी लिखनी है, किस तरीके से लिखनी है, जैसे ये 81 है ना, तो ये 81 जो लगाएंगे आगे, और जो लिखनी है जो करके। ठीक है, नहीं तुम लिखेंगे कैसे, जे बीच में लिखनी है। अब इतना लिखनी है पूर्ववर्ती, और इतना लिखनी है परवर्ती। ठीक है, ऐसे लिखनी है, लिख लेंगे। परवर्ती भी लिखनी है इनकी ताई, अवाल जी संख्या नीचे है परवर्ती, जे पूर्ववर्ती संख्या लिखो और परवर्ती भी लिखो। पूर्ववर्ती में 16 ऐसे लिखनी है, एक में बढ़ते ग्राम, एक में घटते ग्राम लिखने आए, कैसे समझ में आ गई जी, ऐसे लिखने हैं। अब ये 81, 37, 53, 12, 16 इस तरीके से जो मैंने बना होता है ऐसे बना लो। जा साइड का करना है, एक प्लस करना है, जा साइड एक माइनस करना है बस। जहाँ में माइनस करेंगे 81 में ये आ जाएंगे 80 और ये हो जाएंगे 82। ठीक है, करो।
दूसरा सवाल लिख लो आराम से, ठीक है। जहाँ मैं क्या करना है, तुम्हें संख्या छांटनी है। सम संख्या कौन सी है और विषम कौन सी है? सम छोटी होगी, विषम बड़ी होगी। सवाल बताई तो थी, सम संख्या और विषम संख्या लिखो। अब जामा कैसे लिखनी है, एक साइड लिख लियो जो सम, तो सम संख्या लिख लियो, दूसरी साइड लिख लियो विषम और विषम, और जामा देख लियो कि सम कौन सी है, तो इतना लिख लियो। विषम होते जो जा साइड लिख लियो। विषम संख्या वे ही है जिसकी सही संख्या नहीं है, और सम संख्या वे है जिनकी आधी संख्या करे ना तो पूरा अंक आ जाए। जैसे जामा आधी हो जाएगी का, 3 में नहीं होगी तो ये विषम में जाएगी। ये 3 में से, हाँ ये 3 में ये विषम है तो विषम, ये 5 कौन सी है सम है कि विषम, तो ये भी विषम है। ऐसे करें 7 कौन सी, ये 12 26 84 ये सब विषम है। अब जामा 9 ठीक है, ऐसे जो आधी हो जाए, ये आधी 12 में से आधी हो जाएंगी 6, 12 में से आधी हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 6, तो ये सम है। तो जैसे ही सम सम जा साइड छांटनी है विषम। हाँ ठीक है, दूसरा सवाल जो है बाज्य और अबाज्य संख्या, बाज्य और अबाज्य संख्या छांटनी है। आवाज समझाई समझ लेते ना। बाज्य और अबाज्य छांटनी है। सर बाज्य छोटी रहता है, छोटी नहीं रहे, जिसमें बाघ लग जाए वो बाज्य रहता है। जिसमें बाघ नहीं जाए, जैसे जहाँ में ये 5 है तो 5 कौन सी है, ऐसे छांटना। जैसे 9 है ना, 9 में 6 को भाग लग जाओ, 3 को, जहाँ में भी 3 को लग जाओ, जहाँ में भी 3 को लग जाओ। 5 में 5 को ही लगाओ बस। 31 में 31 को, 31 में 31 को ही लगाओ। 19 में 19 को ही लगाओ। 93 में 93 में भी 93 को ही लगाओ। ये तो 31 से कट जाओ, 93 तो 31 31 31 हो जाओ ना 93, तो 3 और 9, तो इसलिए 93 भी बाज्य में आ जाओ। मैंने कर दो तो वो समझा भी हूँ करवे, और बाकी संख्या वे भी तो रखनी है। भाई 3 और 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्या है। 4 संख्या है तो मैंने लिखनी है कौन सी में आएंगी, बाज्य में आएंगी या अबाज्य में आएंगी। 4 संख्या उतार लो। लिख लेंगे अब। बाज्य जी है 9 15 30 16 24 93। अबाज्य जी है 5 31 19 37। 37 में कौन सा भाग जाओगे बताइए, देखो
तो 37 जिस संख्या में जिस खुद को जाओ ना वो आवाज संख्या आ जाए। 19 में 19 को ही जाओ, 31 में 31 को जाओ, 5 में, और जहाँ में 9 में कितने को चले जाओ, 3 को, और 9 को चले जाओ, 15, 5 को चले जाओ, 3 को चले जाओ, 15 को चले जाओ, 10 को चले जाओ, 2 को चले जाओ, 15 को चले जाओ, और 6 को चले जाओ, 16 में 8 को चले जाओ, 2 को चले जाओ, 24 में 2 को चले जाओ, 12 को चले जाओ, 6 को चले जाओ, 93, 31 को चले जाओ। तो ऐसे करें, ये भाज्य संख्या है। लेकिन ये कौन सी हैं? आवाज है, जिनमें खुद के अलावा दूसरी संख्या को भाग नहीं जाओ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ये सबसे आसान वाला सवाल है। आसान वाला है, ऋणात्मक और धनात्मक छांटनी है। ऋणात्मक और धनात्मक लिखो। ऋणात्मक और धनात्मक। और का और ऋणात्मक लिखनी है। पहले ऋणात्मक लिख लो, फिर धनात्मक। सीधा अंतर इसमें देख लो, जहाँ ऋण लग रही है, माइनस लग रही है, वे ऋणात्मक है, और जिसमें माइनस नहीं लग रही वे धनात्मक है। जैसे अवाल जहाँ देखें, जी 10 है तो 10 कौन सी है? ऋणात्मक। 14 कौन सी है? ऋणात्मक। 16 कौन सी है? ऋणात्मक। 25 कौन सी है? धनात्मक। 61 कौन सी है? धनात्मक। 31 कौन सी है?